नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार गुरु द्रोड़ चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम यहाँ पर सीधी सी बात करते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं इसमें, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो पर्यावरण का जो सीधी भाषा में अर्थ होता है वो होता है चारों तरफ से घेरना, और संरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा से। तो पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दे रखा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में है। तो यहाँ पर हम ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं गिर गुजरात। और दूसरा प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है। तो यहाँ पर मानस इसमें सा आ रहा है, तो यहाँ पर असम में, यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर इस प्रकार से इन्हें हम याद रख सकते हैं। मानस असम, मानस असम, इसमें सारा है, इसमें भी सारा है। गिर गुजरात, मानस असम। इधर आगे देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो उद्यान दे रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं। इन्हें याद कर लीजिए, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं और ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न भी है, ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में है, और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर हम देखते हैं, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। और आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार प्रश्न दे रखे हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न दे रखा है कि दूना घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है। शांत घाटी ये केरल में है। लाहौल घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, और पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, और मरखा घाटी जम्मू कश्मीर। यहाँ पर देखो, लाहौल और पार्वती दोनों जो घाटियाँ हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। और शांत घाटी ये बहुत, और फूलों की घाटी दूना घाटी ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घाटियाँ हैं ये इसमें दे रखी हैं। इससे ही हमारे जो यूपी टेट और सी टेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। आगे हम देखते हैं वीडियो में कि जैव विविधता से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो जैव विविधता उसे कहते हैं जहाँ पर जीव जंतु या वनस्पतियों की अधिकता पाई जाती है, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था, वो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर दे रखा है WG रोजेन ने। ये यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले WG रोजेन ने सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर और दूसरा प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हम इसका आंसर है इसका दे रखा है कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जो अगला प्रश्न है वो दे रखा है कि सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था नॉर्मन मॉरिस ने। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई कि सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया, तो नॉर्मन मॉरिस ने यहाँ पर इसका प्रयोग किया था। ये वाला प्रश्न है जो हमारा इसका जो प्रयोग किया था नॉर्मन मॉरिस ने। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं। तो यहाँ पर विश्व की अगर बात की जाए तो कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। कुल जो हॉटस्पॉट हैं वो कितने हैं, 36। तो ये भी लिख लेना अपने उसमें प्रश्न में, क्योंकि बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं यहाँ पर। ये जो भी है इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वन संरक्षण से यहाँ पर कुछ हमारे आंदोलन हुए थे हमारे भारत के अंदर। तो वहाँ पर ये कुछ प्रश्न इनसे संबंधित दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो चिपको आंदोलन शुरू किया था या प्रारंभ हुआ था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये कहाँ के निवासी थे, तो यहाँ पर ये उत्तराखंड के निवासी थे। उत्तराखंड के, यहाँ पर लिख लेना, ये उत्तराखंड के थे। और इन्होंने किस सन में किया था, तो ये भी आ जाता है प्रश्न। तो यहाँ पर लिख लेना कि 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। और बिश्नोई आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ये बिश्नोई आंदोलन इन्होंने अपने नाम से कर लिया था, अमृता देवी बिश्नोई, जो राजस्थान की थी। ये कहाँ की थी, राजस्थान की निवासी थी, राजस्थान। तो ये लिख लेना राजस्थान की। और इन्होंने जो किया था 1731 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया था। और किस वृक्ष पर किया था, उस वृक्ष का नाम है, उस वृक्ष का जो नाम दे रखा है वो खेजड़ी नामक वृक्ष था। खेजड़ी नामक वृक्ष था, उसका नाम था
खेजड़ी खेजड़ी नामक वक्ता उस पर इन्होंने किया था। आगे दे रखा है अगला प्रश्न है कि अपिक्को आंदोलन किसने शुरू किया था। तो अपिक्को आंदोलन शुरू किया था पांडुरंग हेगड़े ने। पांडुरंग हेगड़े जो कहाँ के निवासी थे, कर्नाटक के। कहाँ के थे, कर्नाटक के। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा हमारा प्रश्न है, कहाँ के निवासी थे, कर्नाटक के थे। ये भी वन संरक्षण से संबंधित है। आगे प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे ने इन्होंने किया था। तो यहाँ पर जो है बहुउद्देशीय बांध जो परियोजना था सरदार सरोवर बांध उस पर किया था, को पर्यावरण मानकों को अनुरूप स्वीकृत करना। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने किया था इस सरोवर बांध को लेकर के किया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, यहाँ तक हो सके तो शेयर भी कर देना, इससे कि हमारे जो नए नए रोज़ मैथमेटिक्स की क्लास भी चलेंगे, पर्यावरण की भी चलेंगे, हिंदी की भी चलेंगे, और जो भी हमारे संस्कृत रह गई है यूपी टेट सी टेट से संबंधित जो भी हम कंपटीशन है उसकी सभी की हम तैयारी अवश्य कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल को भाइयों और बहनों अवश्य ही सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।